हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पाठ, लेखक और विधा के बारे में जानते हैं। इसका ट्रिक एकदम ट्रिक कुछ ही क्षण में याद हो जाए इसे 1 से 2 बार देखने के बाद। तो आइए देखते हैं। पहला, बातचीत। बातचीत का लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तब बात बात करते हैं तो भट्ट भट्ट लगता है, भट्ट भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। और जब भट्ट भट्ट करते हैं, जब बात करते हैं, जब बात नीमन नहीं लगता है, नीमन नहीं लगता है, तब भट्ट भट्ट करते हैं तो नीमन नीमन यानी कि निबंध। यह एक क्या है? निबंध है। यह एक प्रकार का निबंध है। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट और यह क्या है? तो निबंध है। और दूसरा है उसने कहा था। उसने कहा था। उसने कहा था का लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था का लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था चलधर शर्मा मत। उसने कहा था चलधर शर्मा मत। उसने कहा था चलधर शर्मा मत। डेली एक ही बतिया कहा था एकदम। उस जैसे कि कहानी बना लिया था। डेली एक ही बतिया चलधर शर्मा मत। उसने कहा था चलधर शर्मा मत। एकदम कहानी बना लिया था। तो कहानी यानी कि यह क्या है? इसकी विधा तो कहानी है। यह एक कहानी है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी क्या है? तो कहानी है। और फिर संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। क्रांति यानी कि जैसे नारा लगाया जाता है उसे क्रांति, जैसे जय। तो संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का लेखक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। जब क्रांति होता है तो क्या मतलब जयकारा लगाते हैं, मतलब कि सिर्फ जयकारा ही नहीं लगाते बल्कि भाषण भी देते हैं। जैसे कि भाषण। भाषण यानी कि क्या है? भाषण है, एक प्रकार का भाषण है। तो संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का लेखक हो गए जयप्रकाश नारायण। यह क्या हो गया? तो एक प्रकार का भाषण हो गया। भाषण हो गया। और अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर यानी कि अर्ध, आधा नारी और आधा नर। आधा नारी और आधा नर यानी कि राम और पार्वती जी होते हैं वैसे ही। अर्धनारीश्वर का मतलब आधा नर और आधा नारी, यानी अर्धनारीश्वर के लेखक हो गए हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। और आधा नर आधा नारी यानी कि कौन? तो शंकर भगवान। तो एक ही आदमी है, एक ही आदमी है, यानी कि यह एक प्रकार का क्या है? एकांकी है। यह एक प्रकार का एकांकी है। अर्धनारीश्वर का लेखक हो गए रामधारी सिंह दिनकर। यह क्या है? तो एकांकी है, एक प्रकार का एकांकी है। और आगे देखते हैं। रोज। रोज। रोज के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे। तो रोज क्या कहते हैं? रोज गौ को मम्मी बोलते हैं, जैसे अगे हेनियो, अगे हेनियो। रोज क्या बोलते हैं? तो अगे हेनियो। तो रोज के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे। और रोज एकदम रोज बोलते हैं, लगता है जैसे कहानी एकदम बना ली है। रोज बोलते हैं, रोज एकदम कहानी के जैसा बोलते हैं। तो यह एक क्या है? एक लेख और एक पात्र। एक लेख और एक पात्र यानी कि एक लेखक का जी पात्र लिख रहे हैं, एक लेखक पात्र लिख रहे हैं। तो उधर से मतलब दूसरा आदमी आता है और उसको डिस्टर्ब करता है, तो उसको क्या करते हैं? भगाते हैं। यानी कि एक लेखक पात्र लिखते हैं तो उसको डिस्टर्ब करता है तो भगाते हैं। यानी कि एक लेख और एक पात्र का लेखक हो गए भगत सिंह। भगाते हैं यानी कि भगत सिंह। तो किसी को पत्र लिख कर देना होता है तो कैसा लिखेंगे? एकदम ऐतिहासिक, ऐतिहासिक पत्र लिखेंगे। एकदम ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का चाहिए? एक प्रकार का ऐतिहासिक पात्र है। एक प्रकार का एक ऐतिहासिक पात्र है। एक लेख और एक पात्र
भगत सिंह का जो है तो ऐतिहासिक पात्र है। और ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा यानी कि सदा नीरा, नीरा यानी कि जल, नीरा यानी कि जल, तो जल यानी कि जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा का लेखक जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा यानी कि नीरा मतलब जल, और जल यहाँ से जग, जग जग यानी कि जल काची में रखते हैं, जग में, जग में रख कर पानी पीते हैं ना, जग में। ओ सदा नीरा का लेखक जगदीश चंद्र माथुर। तो जग, तो जग बतिया नीमन नहीं लगता है, ओ सादा नीरा बोलते हैं, ओ ये नीमन नहीं लगता है, तो नीमन यानी कि क्या है, एक प्रकार का यह निबंध है, एक प्रकार का निबंध है। ओ सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर एक प्रकार का यह निबंध है। और आगे देखते हैं, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ का लेखक हो गए हैं मोहन राकेश। तो सिपाही की माँ का लेखक मोहन राकेश। कौनों सिपाही के ज्यादातर ऐसा ही नाम रहता है, मोहन, राकेश, सोहन, ऐसे कुछ करके। तो सिपाही की माँ का लेखक हो गए मोहन राकेश। अब मोहन राकेश, मोहन राकेश के माँ कै गो होते हैं, कै गो है, तो माँ तो एक ही गो ना होगा, तो माँ एगो है, यानी काची है, तो एक प्रकार का एकांकी है ये एकांकी है। सिपाही की माँ एगो है यानी कि मोहन राकेश माँ एगो है, यानी कि एगो यानी कि एकांकी है। अगला देखते हैं, प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज यानी कि गीत, यहाँ पे आ रहा है गीत, प्रगीत यानी कि गीत, तो गीत और समाज, तो समाज में क्या करेगा, गीत गाएगा। प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह। तो समाज में गीत गावेगा, तो नाम होगा, उसका नाम होगा, समाज में गीत गावेगा तो उसका नाम होगा। तो प्रगीत और समाज के लेखक हो गए नामवर सिंह। तो जब नाम होगा तो, नाम होगा तो नीमन लगेगा, तबे ना नाम होगा। समाज में कोई गीत गावेगा तो उसका गीत नीमन लगेगा, तबे ना नाम होगा। तो नीमन लगेगा यानी कि क्या है, एक प्रकार का निबंध है। ये क्या है, तो निबंध है, निबंध है। अगला देखते हैं, जूठन, जूठन। तो जूठन यानी ओम, जो जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो जूठन, प्रकाश, प्रकाश यानी कि जूठा, प्रकाश में खाएंगे कोई देखेगा तो बोलेगा कि ऐसा जूठा खाता है, तो ये है, तो इसीलिए अंधार में खाएंगे, अंधार यानी कि जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि अंधार में खाएंगे कि कोई देखे न, इसलिए ये क्या है, तो आत्मकथा है, आत्मकथा यानी अपने आप पर आत्मकथा है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, और ये क्या है, तो आत्मकथा है। अगला देखते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक है मालिया। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक है मालिया। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन मतलब अकेलापन, हंसते हंसते मतलब मजा आता है, हंसने में क्या मजा आता है। जैसे अकेले जा रहे हैं कहीं और कुछ बात याद आ गया तो हंसने लगते हैं, बहुत मजा आता है, इसलिए हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक मालिया, मालिया। तब कहीं जब जाते हैं तो सोचते हैं हंसते हंसते किस बात को लेकर मतलब हंसी आई अकेले में, तो इसे डायरी में लिख देते हैं ताकि याद रहे हमें। तो डायरी यानी कि यह क्या है, तो एक प्रकार का डायरी है। क्या है, हंस तो ये मेरा अकेलापन का लेखक मालिया जाए, एक क्या है, तो एक प्रकार का डायरी है। अगला देखते हैं, तीरिच, तीरिच, तीरिच का लेखक है उदय प्रकाश। तीरिच का लेखक उदय प्रकाश, यानी कि तीरिच जब उदय होता है, उदय यानी कि सुबह होता है, जब भोर होता है तो किरण आता है, प्रकाश यानी कि किरण, जब प्रकाश आता है, उदय जब सुबह होता है
तो तिरछ यानी कि तिरछा ही आता है, सूरज उगता है तो तिरछा ही किरण आता है। तो तिरिश का लेखक उदय प्रकाश हो गए। और यह एक प्रकार, यह मतलब बोलते हैं एकदम कहानी है, एक कहानी क्या, तो एक प्रकार का कहानी, तो ये क्या है, कहानी है, एकदम कहानी बना दी है। जैसे प्रकाश उगता है तो तिरछे किरण होता है, एकदम कहानी बना दी है, तो यह क्या है, कहानी है, कहानी। और अगला देखते हैं, शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा यानी शिक्षा के लेखक जे कृष्ण मूर्ति, जे कृष्ण मूर्ति। तो शिक्षा, किसी को जिद होता है पढ़ने का, जैसे शिक्षा लेने का किसी को जिद होता है, यानी कि जे जे कृष्ण मूर्ति, तो शिक्षा लेने के लिए किसी को जिद होता है, तो शिक्षा के लेखक जय कृष्ण मूर्ति, जय कृष्ण मूर्ति। अगर जिसको मतलब शिक्षा लेने का जिद नहीं होता, उसको माता पिता मार पीट के शिक्षा जरूर दिलवाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, शिक्षा लेने के लिए जरूर बोलते हैं, मार पीट के कैसे भी यानी करते हैं। तो यानी भाषण, यानी डेली बोलते हैं, ऐसे वैसे बोलते हैं भाषण, डेली माता पिता भाषण सुनाते हैं, नहीं पढ़ेगा तो भाषण सुनाते हैं, तो यह क्या है, एक प्रकार का संभाषण है, एक प्रकार का संभाषण है। शिक्षा का लेखक जय कृष्ण मूर्ति, एक प्रकार क्या है, संभाषण है। तो समाप्त हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही तक, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए।